हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिमली और होमरिक सिमली के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि होम सिमली क्या है एंड होमरिक सिमली क्या है। तो फ्रेंड्स, ये फिगर ऑफ स्पीच है जो है हमारे सिलेबस में है, तो फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी वीडियोस लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग सिमली एंड होमरिक सिमली देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट और भी जो हमारी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उनके भी हम वीडियोस लेके आएंगे, तो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर बहुत मोटिवेट करते हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, एंड नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। सिमली और होमरिक सिमली क्या है, आइए पहले हम सिमली को देखते हैं। सिमली पहले सिमली समझ लेंगे, फिर हमें होमरिक सिमली समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलिए, सिमली क्या है? अ सिमली इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। हमें पता है जो सिमली है जो टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन दिखाती है, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर बताती है, सिमली होती है। व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन क्वालिटी इन कॉमन। जब दो चीज़ों के बीच में हम किसी वन कॉमन क्वालिटी के बेसिस में उसमें कंपेयर करते हैं तो वो हमारी सिमली होती है। सच काइंड कंपैरिजन इज नोन एज सिमली। इस तरह की जो कंपैरिजन होता है जब हम दो चीज़ों को के बीच में एक कॉमन क्वालिटी के थ्रू बेसिस पे उस पर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो हमारा सिमली कहलाती है। और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, इसमें जो हमें सिमली के जो कंपैरिजन के वर्ड्स हमें पता है, सो एज लाइक, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इससे पता चलता है यहाँ पे सिमली का प्रयोग हुआ है। ओके, इसके एग्जाम्पल भी हम सिमली के देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमने लिटरेचर के वर्क से ही लिया है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है रॉबर्ट हैरिक का वर्ड है टू डैफोडिल्स। टू डैफोडिल्स से हमने ये लिया है। टू डैफोडिल्स के नाम से आपको याद आया होगा कि वर्ड्सवर्थ का ने भी एक वर्क उनका है डैफोडिल के नाम से, और रॉबर्ट हैरिक का वर्क जो है वो टू डैफोडिल्स है, वर्ड्सवर्थ का है वो डैफोडिल्स के नाम से। ओके, हमने रॉबर्ट हैरिक का वर्क से लिया है टू डैफोडिल्स। वी डाई एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे लाइक टू द समर्स रेन। तो ये जो है इसमें क्या कह रहे हैं? In these lines, human life has been compared to summer's raindrops to suggest that a man's life is brief as drop of summer's rain. तो इस लाइन में कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, जो ह्यूमन की लाइफ है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? समर्स रेन ड्रॉप, समर्स की जो बारिश की बूंदें होती हैं उससे ह्यूमन की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। और सजेस्ट डैट मैंस लाइफ इज ब्रीफ एज ड्रॉप ऑफ समर्स रेन, और बता रहे हैं कि जो मैंस की लाइफ है वो उतनी ही ज़्यादा छोटी है जितनी कि समर्स की रेन ड्रॉप्स होती हैं। यहाँ पे ऐसे बता रहा है। तो देखिए, ये एज वर्ड यूज़ हुआ, लाइक यूज़ हुआ, तो इससे यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे और ये तुलनात्मक जो हो रही है चीज़ मैंस की लाइफ जो समर्स की ड्रॉप से, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे सिमली का यूज़ हुआ है। क्लियर? चलिए, और भी इसके एग्जाम्पल हैं जो हमने लिटरेचर से ही लिए हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई अफेक्शन हैथ एन अननोन बॉटम लाइक द बे ऑफ पुर्तगाल। तो ये हमारा है एज यू लाइक इट वर्क है शेक्सपियर का, एक्ट 4 सीन 1 का है, शेक्सपियर का वर्क है एज यू लाइक इट, उससे लिया है माई अफेक्शन हैथ एन अननोन बॉटम लाइक द बे ऑफ पुर्तगाल। तो ये रोजरलैंड की लाइन्स है, वो कह रही है मेरा प्रेम मेरा स्नेह है जो वो बे ऑफ पुर्तगाल की जैसे है। देखिए, लाइक वर्ड से हमें पता चल किससे कंपेयर हो रहा है फिक्शन का, वहाँ पे बे ऑफ पुर्तगाल से यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, तो ये यहाँ पे सिमली दिखा रहा है। तो और एक एग्जांपल और है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये आपका डैफोडिल्स से है, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स है। ये देखिए, वही वर्ड्स वहाँ पे रॉबर्ट हैरिक की थी टू डैफोडिल्स, अब वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स से है ये आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ पे आपका क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे हमें सिमली का पता चल रहा है कि सिमली का यूज़ हो रहा है। सिमली का मतलब कि क्या यूज़ हुआ कि दो डिफरेंट चीज़ों का कंपेयर किसी एक कॉमन बेस क्वालिटी जो होती है उसके बेसिस पे करते हैं, तो ये हमारा सिमली हो गया। क्लियर? आइए अब होमरिक सिमली समझते हैं आगे। होमरिक सिमली क्या है? होमरिक सिमली को ही हम एपिक सिमली भी कहते हैं, होमरिक सिमली या एपिक सिमली। ओके, तो द एपिक सिमली इज आल्सो कॉल्ड द होमरिक सिमली बिकॉज होमर यूज्ड फर्स्टली इन हिज वर्क सिमलीज फाउंड अबंडेंटली इन द
इलियड एंड ओडिसी बाय होमर। तो ये है एपिक सिमिली जो है उसको हम लोग होमरिक सिमिली भी कहते हैं। होमरिक सिमिली और एपिक सिमिली आपकी एक ही हो गई, एंड जिसको होमर ने फर्स्टली यूज़ किया था। एंड होमर की जो इलियड एंड ओडिसी है इसमें आपको बहुत अच्छे ये एपिक सिमिली देखने को मिलती है। ओके, एन एपिक सिमिली इज मोर देन जस्ट अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अ डिटेल and very elaborate comparison is made through epic simile and it may run into several lines. This kind of simile is typically found in epic poetry. Okay, एक क्लियर स्टेटमेंट वही चीज़ है, क्लियर स्टेटमेंट होता है और जिसमें सिमिलैरिटी जो टू डिफरेंट थिंग्स होती है उसके बीच में हमें डिफरेंस दिखाते हैं। इसमें भी डिटेल्ड एंड वेरी एलोबरेट कंपैरिजन, और बहुत भी वही कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस तुलना की जाती है। पर ये क्या है, एक डिटेल्ड होता है और वेरी एलोबरेट कंपैरिजन होता है, इसमें बहुत ही लंबा कंपैरिजन चलता है। इट मे मेड थ्रू एपिक सिमिली एंड इट मे रन इनटू सेवरल लाइंस, और ये एक लाइन में नहीं कई लाइनों तक ही चलता है। जैसे हमारी नॉर्मल सिमिली होती है वो एक छोटी सिमिली हो जाएगी, आपकी छोटी सिमिली होती है, उसको वो ज़्यादातर प्रोवर्ब्स और इडियम्स भी बन जाती है हमारी। जैसे है कि दे फाइट लाइक अ कैट एंड डॉग, तो ऐसे करके छोटी सिमिली होती है वो, और वो कई बार हमारी प्रोवर्ब्स और इडियम्स भी बन जाती हैं। बट ये जो होमरिक सिमिली है ये काफ़ी लंबी चलती है, काफ़ी लॉन्ग रहती है, इसको लॉन्ग रन सिमिली भी कहते हैं। इसको लॉन्ग रन सिमिली काफ़ी लाइनों तक चलती है तो लॉन्ग रन सिमिली भी कहेंगे। एंड मीन्स क्या है, जब यह एक लाइन से ज़्यादा बढ़ने लगे, जब मतलब एक लाइन से ज़्यादा लंबी चलने लगे, काफ़ी एक्सटेंड और काफ़ी लंबी हो जाए, तो इस सिमिली को हम लोग एपिक सिमिली कहेंगे। ओके, एपिक सिमिली में क्या है, एपिक सिमिली में एक चीज़ की तुलना हम कई अलग अलग इमेजेस से करते हैं, कई अलग अलग चीज़ों से करते हैं, कई चीज़ों से कई इमेजेस से करेंगे। एक चीज़ की तुलना हम कई चीज़ों से करेंगे उसकी, बट जो हमारी सिमिली में है वो हमारी एक वन कॉमन क्वालिटी रहेगी, दो चीज़ों के बीच में उसमें एक ही इमेजेस से करेंगे। और बट जो हमारी एपिक सिमिली है हम लोग एक ही चीज़ की तुलना कई इमेजेस से करेंगे, कई चीज़ों से करते हैं। तो ये हमारी एपिक सिमिली हो गई, और ये काफ़ी लंबी चलती है, रन इनटू सेवरल लाइंस, काफ़ी लंबी होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए एग्जाम्पल भी इसका भी देखते हैं। तो देखिए, हिज लेगियंस एंजल्स फॉर्म हु ले इंट्रेंस्ड दिस एज ऑटमनल लीव्स डेट स्ट्रो द ब्रूक्स। ये पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उससे है। तो इसमें क्या है, मिल्टन्स कंपेयर सैटन्स आर्मी टू स्कैटर्ड ऑटम लीव्स। इसमें क्या, जो मिल्टन है कंपेयर कर रहे हैं सैटन की जो आर्मी है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑटम की लीव्स से। ये ऑटम की लीव्स से मिल्टन जो है सैटन की आर्मी को कंपेयर कर रहे हैं कि ऑटम की लीव्स की तरह ही सैटन्स की आर्मी है। तो यहाँ, और ये काफ़ी, यहाँ पे तो हमने छोटा दिया है, काफ़ी लंबी तक इसी तरह करके काफ़ी लंबी तक है। आप जब पैराडाइज लॉस्ट देखेंगे लाइंस, काफ़ी लंबी तक इसमें आगे बहुत ज़्यादा तुलना की गई है। हमने इसका एग्जाम्पल देखिए होमर्स की ओडेसी से भी लिया है। होमर ओडेसी से है, आई ड्रोव माई वेट ऑन इट फ्रॉम अबव and board it home like, कि देखिए like a shipwright boards his beam with the shipwright's drill that beloved whipping the strap back। and इस तरह देखिए काफ़ी लंबा चला गया, ये आपके जो है लाइनों तक चला जाता है। तो ये आपका होमरिक सिमिली हो गई या फिर एपिक सिमिली हो गई। इसको ज़्यादातर एपिक वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये एपिक सिमिली, एक्सटेंडेड सिमिली भी कहते हैं। ये आपकी काफ़ी लंबी चलती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये काफ़ी लंबी रहेगी, और दूसरा ये इसकी तुलना एक चीज़ की तुलना हम कई अलग अलग इमेजेस या कई चीज़ों से करते हैं। तो ये आपकी होमरिक सिमिली होगा। और नॉर्मल सिमिली में आपकी छोटा सा सेंटेंस रहता है, कभी कभी ये प्रोवर्ब इडियम्स भी बन जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो नॉर्मल सिमिली हो गई। आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा होमरिक सिमिली एंड एपिक सिमिली, एंड इनके सिमिली और होमरिक सिमिली के बीच में आपको कंपेयर भी क्लियर हुआ होगा। आई होप। तो आज के लिए इतना ही। फिर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उनके विषय में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, अच्छे लगे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू लेक्चर में अदर फिगर ऑफ स्पीच के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।